आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल, जिसमें हमें पढ़ना है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के बारे में। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल किसे बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी का साइन ये होता है, ये कर्व कॉन्ग्रुएंसी का साइन। दो ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट कब बोलते हैं? दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं? जब उनके शेप और साइज दोनों आपस में सेम हो। अगर शेप और साइज की बात करें तो शेप दैट मीन्स एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम होना चाहिए, एंगल बी पर होना चाहिए एंगल क्यू के, एंगल सी पर होना चाहिए एंगल आर के, एंगल ए पर होना चाहिए एंगल बी के। साइज की बात करें तो लेंथ ऑफ साइड्स ए बी मस्ट बी इक्वल टू पी क्यू, बी सी मस्ट बी इक्वल टू क्यू आर एंड ए सी मस्ट बी इक्वल टू पी आर। तब जाकर हम बोलेंगे ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर। अब इसकी क्राइटेरिया, अभी तक आपने ये देखा कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एक्चुअली कॉन्ग्रुएंट फिगर बोलते हैं, बट फिगर के अंदर हमें सिर्फ यहाँ पे ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है। तो ट्रायंगल में की डेफिनेशन क्या होती है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की? इफ टू ट्रायंगल्स हैव सेम शेप एंड सेम साइज देन बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, अब देखते हैं कि कुछ क्राइटेरिया होती है, कुछ रूल्स हैं जिससे हम प्रूव करते हैं कि दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। सबसे पहली क्राइटेरिया होती है ट्रिपल एस, साइड साइड साइड। नाम से क्लियर है, साइड साइड साइड। एक ट्रायंगल की तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल की तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल होना चाहिए। और सुने, एक ट्रायंगल की तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल की तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल होना चाहिए। जैसे ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना चाहिए 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होना चाहिए 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी होना चाहिए 4 सेंटीमीटर। अब आप देख रहे हैं कि एक ट्रायंगल की तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड्स के इक्वल है। देखो ए बी के सीक्वेंस में क्या आ रहा है पी क्यू, ए बी का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा पी क्यू, बी सी का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा क्यू आर और ए सी का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा पी आर, और तीनों साइड्स आपस में इक्वल है। तो हम क्या बोलेंगे ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पीक्यूआर। क्राइटेरिया क्या लगेंगे साइड साइड साइड। इसके बाद हम देखते हैं सेकंड क्राइटेरिया। सेकंड क्राइटेरिया है साइड एंगल साइड। नाम से क्लियर है, दो साइड और बीच का एंगल, यानी कि एक ट्रायंगल की दो साइड और इन दोनों साइड के बीच का एंगल। जैसे यहां लेते हैं ए बी 2 सेंटीमीटर है, बी सी 3 सेंटीमीटर है और एंगल बी मान लेते हैं 60 डिग्री है। सपोज मान लिया 60 डिग्री है। एक और ट्रायंगल है ए बी की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड पी क्यू है, ए बी 2 सेंटीमीटर है, बी सी की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्यू आर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है और एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के और ये भी 60 डिग्री है। तो आप क्या बोलोगे ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर। और क्राइटेरिया क्या हो जाएगी साइड एंगल साइड। दो साइड के बीच में एंगल आना चाहिए। अपने दो साइड कौन सी दी है ए बी और बी सी, तो इसके बीच का एंगल क्या है एंगल बी। यहां देखो पी क्यू और क्यू आर, बीच का एंगल क्या है 60 डिग्री। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट और क्राइटेरिया क्या हो जाएगी साइड एंगल साइड। फॉर एग्जांपल अपन ये दो साइड लिए होते ए बी और ए सी और पी क्यू और पी आर, तब हमारा एंगल कौन सा होता साइड एंगल साइड। एंगल ए होता कंसीडर और एंगल पी होता कंसीडर। इसके बाद देखते हैं, उसके बाद थर्ड क्राइटेरिया देखते हैं। थर्ड क्राइटेरिया है इसके अंदर एंगल साइड एंगल। यहां देखें एंगल साइड एंगल में सपोज ये 60 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, ये 60 है, ये 70 है और बीच की साइड देखो दो एंगल और बीच की साइड, एक ट्रायंगल के दो एंगल और बीच की साइड दूसरे ट्रायंगल के दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल और बीच की साइड के इक्वल होना चाहिए। यहाँ आप देख सकते हो कि एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के, बी सी इक्वल है क्यू आर के और एंगल सी इक्वल है एंगल आर के। तो क्राइटेरिया का नाम क्या होगा एंगल साइड एंगल। और एंगल साइड एंगल से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। उसके बाद फोर्थ क्राइटेरिया होती है एंगल एंगल साइड। यहाँ भी इसमें भी दो एंगल है और एक साइड है, यहाँ भी दो एंगल है और एक साइड है, लेकिन इसमें
इसमें साइड बीच में है और इसमें साइड बीच में नहीं आ रही। सपोज दो एंगल ये हुए अपने, और कोई तीसरी साइड ले लो, जैसे मान लो ये 4 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है। एक ट्रायंगल का दो एंगल और एक साइड दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल और एक साइड इक्वल हो तो दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट। और क्राइटेरिया कौन सी लगती है इसके अंदर? एंगल एंगल साइड। एंगल एंगल पहले आएगा और साइड को हम अलग से लेंगे। साइड ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। इसके बाद जो लास्ट क्राइटेरिया है, लास्ट क्राइटेरिया है अपना RHS, राइट हाइपोटेनियस साइड, जो कि नाम से ही क्लियर है। RHS के लिए राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे। सपोज ये ABC, ये ट्रायंगल है PQR। नाम में देखना सबसे पहले R है, R मींस 90 डिग्री राइट एंगल। एंगल B इक्वल है एंगल Q के, ये हो गया राइट एंगल। एंगल B इक्वल है एंगल Q के। दो ट्रायंगल हमारे पास ABC और PQR, जिसमें एंगल B इक्वल है एंगल Q के। एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, कितना है? 90 डिग्री राइट एंगल। हाइपोटेनियस 90 के सामने की साइड क्या है? AC। इसमें क्या है? PR। AC इक्वल है PR के। राइट हाइपोटेनियस। अब कोई भी एक साइड, वो बेस भी हो सकता है परपेंडिकुलर भी। BC इक्वल है QR के, BC इक्वल है QR के। इस केस में हम बोलते हैं ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR बाय द क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी RHS। तो हमारे पास 5 क्राइटेरिया है, पांचों क्राइटेरिया को दिमाग में रखना है। पहला है ट्रिपल S, दूसरा है साइड एंगल साइड, तीसरा है एंगल साइड एंगल और चौथा है एंगल एंगल साइड और फिफ्थ वन है RHS, राइट हाइपोटेनियस साइड। इसके बाद से हम एक्सरसाइज से क्वेश्चन स्टार्ट करना शुरू करेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में।